वक्त दंगल की बहस का और दंगल में आज का मुद्दा है ओबामा का ज्ञान और कांग्रेस परेशान। दरअसल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक किताब लिखी है, अ प्रॉमिस्ड लैंड। किताब में उन्होंने दुनिया भर के नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी पर भी टिप्पणी की है। ओबामा ने राहुल गांधी की तुलना एक नर्वस और अपरिपक्व छात्र के साथ की है। अब इसे लेकर बीजेपी को मुद्दा मिल गया। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर छोटे बीजेपी कार्यकर्ताओं तक राहुल गांधी पर निशाने साध रहे और जैसे कह रहे हैं कि देखो, हम यही तो कहते थे कि राहुल गंभीर नेता नहीं है। उधर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी के कैंपेन पर जोरदार पलटवार यह कहते हुए किया कि एक नेता को साइकोपैथ और मास्टर डिवाइडर कहा गया था, हमने तो उसको मुद्दा नहीं बनाया था। इसलिए आज की बहस यह है कि विदेशी नेता का बयान भारत में क्यों घमासान। लेकिन पहले पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर बताएंगे मेहमान कौन कौन है। राहुल गांधी में एक ऐसे नर्वस और अपरिपक्व छात्र के गुण हैं, जिसने अपनी पढ़ाई की है और टीचर को इम्प्रेस करने की कोशिश में है, लेकिन गहराई से देखें तो योग्यता की कमी है और विषय पर महारत हासिल करने के जुनून की कमी है। ये टिप्पणी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की है, जिसे उन्होंने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में लिखी है। अब राहुल पर हुए इस कमेंट को बड़े बड़े बीजेपी नेताओं ने ऐसे लपक लिया जैसे राहुल पर उनकी बयानबाजियों पर मुहर लग गई हो। किसी की अगर बेवकूफियों की चर्चे इंटरनेशनल हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय हो जाए, तो इतने ही कह सकते हैं कि आजकल उनकी बेवकूफी की चर्चे हर जबान पे सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। जब हम लोग ये आलू की फैक्ट्री की बात करते थे, उस समय भी लोग टिप्पणी करते थे। तभी बराक ओबामा ने इनकी बुद्धि विलास पर ऐसी टिप्पणी की है। अब भी तो समझ जाए, देश में जो इनकी इज्जत मिल रहा था, मिल ही रहा था, विदेश में भी अब इज्जत मिलने लगा। ओबामा की टिप्पणी कांग्रेस को आहत कर रही है, लेकिन कांग्रेस नेताओं की ओर से बीजेपी को ही राजनीतिक जवाब दिया गया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने लिखा, मैं मीडिया में प्रायोजित एजेंडा चला रहे कुछ गदगद दोस्तों को याद दिला दूं कि किताब में किसी व्यक्ति की राय पर हम टिप्पणी नहीं करते हैं। पहले भी एक नेता को लोगों और एजेंसियों द्वारा साइकोपैथ और मास्टर डिवाइडर कहा गया था। हम ऐसी टिप्पणियों को स्वीकार नहीं करते। कांग्रेस की दलील ये भी है कि ओबामा ने राहुल को ठीक से परखा ही नहीं। एक मुलाकात में या दो मुलाकात में किसी आदमी की क्षमता को आंकना मुश्किल होता है और जाहिर है कि उस समय आज से 10 साल पहले या 8 साल 9 साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त के जो उनका व्यक्तित्व था राहुल जी का, वो आज फर्क है। तो ये जो बात वो कह रहे हैं वो 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को गंभीर नेता नहीं मानने के आरोप पहले भी लगे हैं। जब ओबामा जी की पत्नी अमेरिका में सुनो, जब ओबामा जी की पत्नी अमेरिका में अपनी रसोई में कुछ पकाए, पतीलों को देखे और कहे कि बहुत अच्छा सुंदर पतीला है, कहां से आया, और पतीले के नीचे देखे मेड इन जौनपुर उत्तर प्रदेश। ओबामा साहब आम खाए, क्या बहुत बढ़िया आम है, देखूं कहां से आया, डब्बे पे लिखा हो मेड इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। राहुल के ऐसे ही कुछ बयानों को लेकर बीजेपी ने खूब राजनीतिक माहौल भी बनाया है, लेकिन इस बार बात एक ऐसे विश्व नेता की टिप्पणी से शुरू हुई है जिसे गंभीरता से लिया जाता है। वैसे ओबामा ने राहुल को अपरिपक्व छात्र कहा है, तो किताब में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए कहा कि मनमोहन सिंह में एक भावशून्य ईमानदारी है जो उन्हें अलग बनाती है। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ जफर इस्लाम हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अभय दुबे हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। संगीत रागी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आरएसएस से जुड़े हैं। आशुतोष हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सत्यहिंदी.com चलाते हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, चुनाव लड़ चुके हैं। अशोक सज्जनार हमारे साथ हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, कई देशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष किताब लिखते हैं, जफर इस्लाम, आपके देश के एक नेता के बारे में टिप्पणी करते हैं और आप लोग गदगद हो जाते हैं। देखिए, गदगद नहीं हो रहा है, उन्हें सिर्फ आईना दिखाया जा रहा है कि जब तक हम कहते थे और देश की जनता कहती थी कि उनमें कुछ
ऐसी खामियां है जो इनके पार्टी के लीडर दबे दबे आवाज में कहते थे, गदगद वो भी रहते थे लेकिन दबे दबे आवाज में कहते थे। हम ये फर्क इतना है कि हम खुल्लम खुल्ला कहते थे और देश की जनता खुल्लम खुल्ली, हमने कभी उनको पप्पू नहीं कहा, देश की जनता ने पप्पू कहा। तो उसको ही, उस बात को जो देश की जनता कहती थी, उस बात को सही ठहराया बाराक ओबामा जी ने। बाराक ओबामा जी ने इसलिए अपने किताब में उन्हीं के उसी वक्त के प्रधानमंत्री के बारे में तो ऐसा नहीं कहा। जाहिर है क्षमता तो सामने दिख रही थी, क्षमता में अगर कोई जमता नहीं तो कैसे उसको उस किताब में उसका उल्लेख सही से होता। जाहिर उल्लेख इसलिए हुआ कि कुछ उसमें खामियां दिख रही थी और उसी खामियों के बारे में आज देखिए पूरा देश आज अफसोस कर रहा है। मतलब शर्मसार कांग्रेस तो हो ही रहा होगा, या नहीं हो रहा होगा तो बेशरम होंगे, लेकिन कम से कम शर्मसार हो रहे होंगे वो पूरे तौर से, ये पक्की बात है। लेकिन देश शर्मसार हो रहा है, पक्की बात है, इसलिए कि देश को ये लग रहा है कि भाई ऐसा नेता जो आज यहाँ प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब में था, या ऐसा कि पूरे देश में हर जगह घूम घूम के कुछ ना कुछ बातें कह रहा है और अपने देश के प्रधानमंत्री जिनके बारे में दुनिया जिसको मानती है उसके बारे में अजीब से अजीब टिप्पणियां करते रहता था। इसलिए आज इस टिप्पणी के बाद कम से कम मैं ये सोचूंगा कि राहुल गांधी अपनी जुबानें बंद रखेंगे और बेतुकी बातें जो करते हैं वो नहीं करेंगे, इसलिए कि अब इंटरनेशनल मोहर लग गया है। इंडिया में जब तो बोलते थे, अब इंटरनेशनल मोहर भी लग गया, और वो भी बाराक ओबामा जैसे इंसान जिसके बारे में कहा जाता है कि अंधेरे में रोशनी देख लेते हैं और रोशनी में वो अंधेरा देख लेते हैं। अच्छा। तो इस पूरे चकाचक दुनिया में उन्होंने देखा कि इनमें वो जो सलाहियत नहीं है जिसके लिए दौड़ते जा रहे हैं। एक बच्चे की तरह जो अपने टीचर को, उन्होंने कहा है अपने एक बच्चे की तरह जो टीचर को इम्प्रेस करना चाहते हैं। बड़े अफसोस की बात है भाई, कम से कम एक देश का पुरानी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी का लीडर होने के नाते, और उस वक्त वो प्रेसिडेंट थे पार्टी के, उसके बावजूद उनके बारे में ऐसी टिप्पणी करके की गई है। समझिए कि किस तरह की बातें की होगी, किस बचकाना बातें की होगी, किस तरह की बातें उन्होंने की होगी जिसका जिक्र उन लोगों ने आज यहाँ किया है। अभय दुबे बोलिए। रोहित सरदाना जी ये कह रहे हैं बराक ओबामा जी दिन में उजाला देख लेते और अंधेरा देख लेते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं बराक ओबामा जी का स्टेटमेंट, महात्मा गांधी वुड हैव बीन शॉक्ड एट द एक्ट्स ऑफ इंटॉलरेंस। वो हिंदुस्तान से होकर गए और उन्होंने कहा कि मिशेल और मैं हिंदुस्तान आए थे जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, और हमने ये पाया कि विविधता से भरे हुए इस हिंदुस्तान के हालात बीते 2 वर्ष में मोदी सरकार ने ये कर दिया है कि यहां पर बहुत बड़ी असहिष्णुता हिंदुस्तान में बढ़ गई है। अभी जापान के एक अखबार ने लिखा है, उन्होंने कहा कि मोदी ने की विनाशकारी नीतियों की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह जर्जर कर दिया गया है। मैं हतप्रभ हूं, 15 मिनट की मुलाकात में ये निर्णय बराक ओबामा जी करते हैं राहुल गांधी जी के लिए, और वो किताब जो अभी पब्लिश नहीं हुई। लेकिन 15 वर्षों का मेरा जो अनुभव है रोहित सरदाना जी, वो ये है कि वो राहुल गांधी की परिपक्वता है कि 70 करोड़ हिंदुस्तान के किसानों को उन्होंने भूमि का अधिकार दे दिया, वो 86 करोड़ लोगों को उन्होंने खाद्य सुरक्षा का अधिकार दे दिया, वो 125 करोड़ लोगों को सूचना का अधिकार दे दिया, वो 10 करोड़ आदिवासी भाइयों को हिंदुस्तान में उनकी भूमि का अधिकार दे दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अभी आपको गदगद होने का अवसर देता हूं। ये नीतीश कुमार जिसके साथ गलबैया कर रहे हैं, वो क्या कहते थे, बोले ये ऐसा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है जिसको ना इतिहास का ज्ञान है ना भूगोल का ज्ञान है। वो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश का था, वो गुप्त वंश का था। काफी देर तक सुनता रहा, कुछ बोला नहीं आपकी बात। सुनिए ना, मैं उम्मीद कर रहा था आप खुद ही खत्म कर देंगे। आप तो बिहार चले गए। एक 10 सेकंड दीजिए। अररिया से अमेरिका गए थे आप, अमेरिका से फिर अररिया और आरा जाना चाहते हैं। सुनिए ना सर, मैं एक सवाल ही पूछ लेता हूं, आप फिर 20 सेकंड ले लीजिएगा। मेरा सवाल राहुल गांधी पर ओबामा के बयान को लेकर था। आपने दुनिया भर के ग्रंथ पढ़ दिए, लेकिन यह नहीं बोला कि ओबामा की बात पर कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है। देखिए रोहित सरदाना जी, अभी तो किसी ने कोई आर्टिकल पब्लिश किया है, जैसे मोदी जी के लिए ढेरों आर्टिकल पब्लिश करते हैं। हाँ, तो आप भी तो लेके बैठते हैं ना उन आर्टिकल्स को। आज ये लेके बैठे हैं। हमने कभी, इतिहास साक्षी है, हमने कभी भी उस पर, हमारे देश के प्रधानमंत्री पर सवाल खड़ा नहीं किया। हमें अधिकार है उनकी समालोचना करने का, हमें अधिकार है उनकी नीतियों पर निर्णय लेने का। लेकिन क्या फ्रांस के एक्स प्रेसिडेंट ओलांद ने कहा था कि राफेल में हमको नरेंद्र मोदी ने रिलायंस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिया, उस पर भारतीय जनता पार्टी सहमत होगी क्या? हम सीधा सा बुनियादी सवाल ये खड़ा करना चाहते हैं कि क्या इस देश के प्रधानमंत्री की परिपक्वता थी कि 40 करोड़ लोगों को यूनाइटेड नेशंस कह रहा है, बिहार होके आए हैं, मुझे यकीन है दिया प्रधानमंत्री बिहार में
23.9%। आप इतना समय रहे, ये परिपक्व क्या है? अभय जी, क्या 14 करोड़ लोगों को नए सुन ही नहीं रहे, प्रधानमंत्री जी ने बेरोजगारी, अब आप सुन ही नहीं रहे सर, ये परिपक्वता सर आप सुन ही नहीं रहे। मैं क्या पूछ रहा हूँ सर, मैं पूछ रहा हूँ आप बिहार होके आए, 1 महीना रह के आए, तो मुझे यकीन है आपने बिहार के लोगों से कुछ सीखा होगा। वहां एक कहावत है सर, हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत, है ना? तो मैं इस समय जिस विषय पे बात कर रहा हूं, आप उसके अलावा सब चीजें बताना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी ने ऐसा कर दिया वो अपरिपक्व है, मोदी ने वैसा कर दिया वो अपरिपक्व है। सर मसला यह है कि बराक ओबामा ने राहुल गांधी के बारे में कोई बात कही, आपके एक नेता ने बयान दिया कि साहब 10 साल पहले मिले थे, 2 मुलाकातों में उन्होंने थोड़ी ना तय कर लिया होगा। आप बराक ओबामा के बारे में, खुद के बारे में क्या सोचते हैं अभय जी? आप उनको कैसा नेता मानते हैं? अच्छा, बुरा, संयमित, असंयमित, कैसा मानते हैं? देखिए उनके जफर साहब एक सेकंड, जफर साहब एक सेकंड, जफर साहब एक सेकंड, कहना चाह रहा हूं अभय जी, आप बराक ओबामा को कैसा नेता मानते हैं? अच्छा, बुरा, हाँ, खराब? देखिए मैंने एवरेज, मैंने कंसिस्टेंटली बराक ओबामा को पढ़ा है। बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट हटे और ट्रंप आए, तो बराक ओबामा ने कहा कि मैंने ट्रंप से मुलाकात की और ये पाया कि ये बहुत ही परिपक्व नेता है, ये बहुत आत्मविश्वास से भरे तो हैं। आप ये कह रहे हैं बराक ओबामा को फैसले नहीं लेने आते, वो आदमी गलत पहचानते हैं, ये कह रहे हैं? आज देखिए आज ट्रंप के लिए ओबामा क्या कह रहे हैं वो सार्वजनिक है। सर, मैं इतना कह रहा हूं कि सिर्फ 15 मिनट क्या ये कह रहे हैं कि 15 मिनट की मुलाकात में उन्होंने राहुल गांधी को गलत समझ लिया? 10 साल बाद हो सकता है राहुल गांधी के बारे में उनकी राय बदल जाए। 15 मिनट नहीं, मैंने तो प्रमाण दिए राहुल गांधी जी की परिपक्वता के। मैं 15 मिनट के डिबेट शो में रोहित सरदाना जी का मूल्यांकन नहीं कर सकता, लेकिन एक कालांतर में जब आपके साथ डिबेट करता हूं तो पाता हूं आपने अध्ययन किया है, आपकी भाषा है, आपका ज्ञान है, लेकिन मेरे ज्ञान का नहीं है मसला, ओबामा के ज्ञान का है, जिसको आपने अभी धता बता दिया। आपने कहा कि इनको कुछ पता ही नहीं है, ये ट्रंप के बारे में तो अच्छी बातें कर रहे थे, अब खराब बातें कर रहे हैं। आपने जो उदाहरण दिया मैंने उसी को सिंपल शब्दों में रखा ना सर। बराक ओबामा पर स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं, आपको बुरा लगा जो बराक ओबामा ने कहा राहुल गांधी के बारे में? उनकी किताब पब्लिश नहीं हुई, मैं हाइपोथेटिकल बात का कैसे एक कोई न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा, वैसे कोई लेख छपता है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं उस पे, तो ये मत कहिए ना कम से कम। अब टाइम मैगजीन में जो नहीं भाई इन चीफ कहा ऐसा नहीं, नरेंद्र मोदी जी तो को आपने क्या किया ना उस पर भी बात, उस पे भी आपने बात की। ऐसा नहीं है कि उस पर चर्चा नहीं हुई इस देश में, ऐसा नहीं है कि उस पर बहसें नहीं हुई इस देश में, लेकिन समर्थन में खड़े नहीं हुए। देखिए सर सुनिए ना, खड़े नहीं अभय जी सुनिए, मैंने मैं तो आपके साथ खड़ा हूं सर। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी के नेता जो आज इस पे गदगद हो रहे हैं, उन्हें तो खुद ओबामा के खिलाफ खड़े होना चाहिए था कि भाई अगर हमें अपने देश के नेता को अपरिपक्व मानना है, परिपक्व मानना है, किसी भी तरह का सर्टिफिकेशन करना है, हम कर लेंगे ना, आपसे क्यों करवाएंगे? और ओबामा जी ने प्रेसिडेंट रहते हुए बोलिए जफर साहब, मोदी जी के प्रशासन की अब बोलिए जफर साहब, फिर आशुतोष और संगीत रागी के पास आप। उन्होंने सपत्नीक ठीक, ओके अभय जी, अरे भैया सुन तो लीजिए अभय जी, ओके कितना देर से बात किया जा रहा है? बोलिए। मैं तो बहुत सिंपल सा, मैंने कोई तीखा टिप्पणी तो किया नहीं। मैंने तो सिर्फ कहा जिस चीज को देश की जनता कहती थी उस चीज पे अब इंटरनेशनल मोहर भी लगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अरे एक मिनट सुनिए ना भाई, अरे आपके बीच में मैंने रोका था उन्होंने, अब आप भी मान जाइए, बीच में मत बोलिए। देखिए अभय जी देखिए, मैं ये जानता हूँ कि राहुल गांधी का नाम आते ही आपके लिए बोलना आवश्यक है, लेकिन आज पूरा 1 घंटे का बहस राहुल गांधी पर है, तो 1 घंटा बोलते थोड़ी ना रहेंगे आप। देखिए अभय जी आपने बोला, उन्होंने सुना, नहीं सुना तो मैंने रोका उनको, अब आप भी सुन लीजिए ना। देखिए दुबे जी, अरे कहिए शर्म आ रहा तो कह दीजिए कि हाँ थोड़ा शर्मसार हूँ भाई। आज कहिए कि लोगों की आंखों की नजरों में गिर गया हूँ, तो लोगों की नजरों में गिर गया हूँ, पार्टी मेरी गिरी भी है, मैं नजरों से गिराया महसूस कर रहा हूँ। नीतीश बाबू ने कितनी थू-थू की तुम्हारी, तुम फिर उसकी पीठ पे सवार हो गए। अफसोस के साथ कह रहे, सत्ता की भूख देखिए, सत्ता की इनकी भूख देखिए, जो आज है, जो दशा हो रही है। अभय जी आप सुन नहीं रहे, नहीं अभय जी आप सुनने को तैयार नहीं हो। अभय जी आपने सारी बातें कही, उन्होंने सुनी, एक बार मैंने कहा चुप हो जाइए तो चुप हो गए, लेकिन आप चुप नहीं हो रहे अभय जी, ये गलत तरीका है। आप रोज डिबेट में आने वाले लोग हैं, आप ऐसे करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? अभय जी आपको आज ट्रॉफी मिला तो खुश होइए, ट्रॉफी नहीं मिला तो शर्मसार होइए। जरा दोनों में से एक काम तो होगा आपके साथ, या तो कहिए नाराज
नाराज है तो फिर देश की जनता से नाराज है, लेकिन देश की जनता का भी वही व्यू है। बता तो दीजिए कुछ देश की जनता को कि आखिर आपके पूरे बहुत सारे लोग प्राइवेटली यही बात करते हैं, आप भी बात करते होंगे कि भैया हमारे यहाँ पप्पू जप्पू की वजह से जो है पूरी पार्टी खत्म हो चुकी है। हम नहीं कह रहे। ओके, अब मैं जरा आशुतोष जी और संगीत रागी के पास जा रहा हूँ और आप लोग सुनिएगा जरा और देखिएगा कि आपस में बात की जा सकती है बिना एक दूसरे पर चीखे चिल्लाए भी। सिर्फ 10 सेकंड नहीं जफर साहब, अब हो गई बात। जफर साहब 2 बार बोल चुके हैं आप। 5 सेकंड सिर्फ मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जो असल मुद्दा है जिसके बारे में मैं कहना चाह रहा था, बीच में रोक दिया उन्होंने बार-बार कि परिवारवाद। नीतीश कुमार पर बोलिए। अरे परिवारवाद पे बात उठा दी है बाराक ओबामा। अरे यही मजबूरी में का सौदा है। परिवारवाद को आप लोग बढ़ावा देते हैं, परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, वरना ऐसे लोग। चलिए ठीक है, ओके। आशुतोष और संगीत रागी, आप दोनों अब दोनों की आवाज डाउन है। ठीक है, हो गया, आप लोगों ने अपनी अपनी बात रख ली। आशुतोष, क्या राहुल गांधी अपरिपक्व नेता है? क्या राहुल गांधी की तुलना जो उन्होंने की कि एक नर्वस छात्र है जो टीचर को इंप्रेस तो करना चाहता है लेकिन तैयारी की कमी और तमाम जो चीजें उन्होंने कही हैं उनकी वजह से वो हो नहीं पाता, क्या वाकई हो नहीं पाता? आशुतोष देखिए रोहित, सबसे पहली बात यह कि बराक ओबामा अमेरिका के सिर्फ राष्ट्रपति नहीं थे बल्कि अमेरिका के बड़े राष्ट्रपतियों में उनकी तुलना होती है और उन्होंने अमेरिका को एक दिशा देने की कोशिश की थी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप वहां गए और अमेरिका किस दिशा में चला गया ये सबको मालूम है। तो बराक ओबामा अगर कोई बात कहते हैं, कोई बात अपनी किताब के अंदर लिखते हैं तो उसको गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इस बारे में सोचना चाहिए कि दुनिया का इतना बड़ा नेता अगर उनसे मुलाकात करता, भले वो 10 साल पहले की बात हो या 20 साल पहले की बात हो या जब भी बात हो, और उनकी कोई टिप्पणी राहुल गांधी के बारे में है तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए और राहुल गांधी को अपने अंदर कोर्स करेक्शन की कोशिश करनी चाहिए अगर उनको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है। ऐसा नहीं है कि दुनिया के बड़े नेताओं के बारे में इस तरीके की टिप्पणियां नहीं होती हैं। खुद नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत सारे लोग तमाम तरीके की टिप्पणियां कर चुके हैं और आपको उन टिप्पणियों के साथ रहना पड़ता है। लेकिन मैं जरूर कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक झटका जरूर होगा, उनकी जो छवि है उसको भी इसका धक्का लगेगा। लेकिन अभी मैं जफर इस्लाम को सुन रहा था, उनका कहना था कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुहर मिल गया, अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेट मिल गया। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेट अगर आपको अमेरिका से लेना है या बराक ओबामा से लेना है, किसी और से लेना है, तो दुनिया के बहुत सारे नेताओं ने नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत सारी टिप्पणियां की हैं। क्या आप उस सर्टिफिकेट को मानते हैं? क्या टाइम मैगजीन के सर्टिफिकेट को मानते हैं? और तो और बराक ओबामा जब हिंदुस्तान टाइम्स के कॉन्क्लेव, एक मिनट, बराक ओबामा जब हिंदुस्तान टाइम्स के कॉन्क्लेव में आए थे तो उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में भी कहा था कि मैंने उनको बोल दिया है कि हिंदुस्तान को अलग अलग धर्मों के आधार पर बांटने का काम नहीं होना चाहिए था। तो क्या आप उसको भी गंभीरता के साथ लेना चाहते हैं? या जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने नरेंद्र मोदी के बारे में टिप्पणी की थी वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके बारे में टिप्पणी की। अब एक सेकंड मैं रोक रहा हूं। जफर साहब आप रुक जाइए प्लीज। जफर साहब आप बेचैन बहुत होते हैं, आप जवाब सबका देना चाहते हैं, लेकिन पहले बाकी लोग भी तो बोलेंगे ना सर। 3 मेहमान और हैं, वो नहीं बोल पाए अभी तक, समझे इस बात को। एक सेकंड, आशुतोष इकोनॉमिस्ट में कोई लिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर कोई अपना विचार लिख रहा है, कोई अपना लेख लिख रहा है, वो जफर इस्लाम हो सकते हैं, वो अभय दुबे हो सकते हैं, वो अशोक सज्जनहार हो सकते हैं, वो संगीत रागी हो सकते हैं, वो आशुतोष हो सकते हैं, वो मैं हो सकता हूं, लेकिन एक राष्ट्रपति पूर्व जिसे आप खुद मान रहे हैं कि वो बड़ा राष्ट्रपति है, वो कह रहा, क्या इन दोनों चीजों में अंतर नहीं है सर? आप लिख लेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स में, आप सत्येंद्र.com पर लिखते हैं, कल को चीन में कोई उठा के उसको पढ़ के बताने लगेगा कि देखो सत्येंद्र.com ने छापा है, फिर उसको मान्यता में और राष्ट्रपति की मान्यता में अंतर है ना सर। बात में मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे ये बात कही कि अगर बराक ओबामा जैसा आदमी राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी करता है, स्पष्ट बात करने के बाद उसी लकीर को धुंधला करने की कोशिश की ना, 2 अलग अलग चीजों को तुलना करके। 2 अलग तुलना की बात नहीं कर रहा हूं, आपने तुलना की। मैं सिर्फ जफर इस्लाम की इस बात पर टिप्पणी कर रहा हूं। जफर इस्लाम कह रहे हैं आप तो अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेट मिल गया, तो भाई वो इसलिए कह रहे हैं कि एक राष्ट्रपति ने कहा पूर्व, राहुल गांधी के बारे में क्यों? इसलिए नहीं कह रहे कि किसी अखबार ने छापा। अखबारों में तो बहुत सारे लोग लिखते हैं और भारत के भी लोग लिखते हैं। रोहित, एक फर्क है, जब आप आज तक के प्लेटफॉर्म से बात करते हैं तो वो आज तक की बात मानी जाती है, रोहित सरदाना की बात नहीं मानी जाती। जब न्यूयॉर्क टाइम्स में कुछ लिखी जाती है तो वो न्यूयॉर्क टाइम्स की बात मानी जाती है। सर न्यूयॉर्क टाइम्स में, टाइम मैगजीन में, बीबीसी पर, अंतरराष्ट्रीय पब्लिकेशंस में बहुत सारे भारतीय लेखक भी छपते हैं जिनको लेके लगातार सवाल उठते रहे हैं। फिर रखिए, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, आपको सुनने का मादा रखिए। आशुतोष जी उनको रोक रहे हैं। जवाब तो दे दीजिए। जफर साहब रुक जाइए ना, आप बेचैन बहुत होते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। जब सब्र रखिए ना, डिबेट हो रही है, मारपीट नहीं हो रही। आशुतोष जी मेरा सवाल ये है
कि भारत के बहुत सारे लेखक लिखते हैं इन्हीं सारे बड़े बड़े पब्लिकेशंस में, जिनके जग जाहिर होते हैं कि मोदी सरकार से या कांग्रेस पार्टी से अपने विरोध है निजी, वो उनके लेखों में झलकते हैं। तो क्या उनको अखबार की बात मान ली जाए, उस अखबार का सर्टिफिकेशन मान लिया जाए? रोहित सरदाना, आप जो कुछ बोल रहे हैं वो आज तक की भाषा है। सर मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, जब आप आज तक मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, आज तक यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। हाँ तो मैं यही बात कह रहा हूं, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं सर। अगर कोई टाइम मैगजीन में कोई बात लिखी जा रही है तो वो टाइम मैगजीन की बात मानी जाएगी। टाइम मैगजीन नीचे लिख देता है ये लेखक के अपने विचार हैं। बिल्कुल सही बात, क्यों वो नीचे लिख देता है ये लेखक के अपने विचार हैं। मैं कह रहा हूं टाइम मैगजीन ने छापा ना उसको। तो मैं जफर साहब से मैं इतनी सी बात खाली करना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेट की बात मत करिए। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे नेताओं आप जबरदस्ती दोनों को जोड़ना चाहते हैं, जोड़ लीजिए सर, कोई बात नहीं। इसलिए मैंने आपसे कहा, मैंने शुरुआत में कहा कि राहुल गांधी पर अगर कोई टिप्पणी हो रही है तो उसको राहुल गांधी को भी गंभीरता के साथ लेना चाहिए, उनकी पार्टी को भी लेना चाहिए, और अगर कोर्स करेक्शन की जरूरत है तो कोर्स करेक्शन करना चाहिए कि उनको लोग इस भाषा में, ऐसी भाषा में क्यों बात करते हैं। ओके, संगीत रागी अपनी बात रखिए, उसके बाद अशोक जी से पूछते हैं ना जरा फर्क क्या है दोनों में, एक पूर्व राष्ट्रपति के कहने में और किसी अखबार में कुछ छपने में। बोले संगीत रागी। देखिए सबसे पहली बात तो रोहित जी आपने सही कहा, आज तक के चैनल पर यदि संगीत रागी बात कर रहे हैं तो संगीत रागी का वो निजी विचार है। भारतीय जनता पार्टी का यदि कोई प्रवक्ता बोल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है, न कि वो आज तक का विचार हो जाएगा। इसलिए इन दोनों बातों में हमको अंतर करना चाहिए। वाशिंगटन पोस्ट में यदि कोई लेखक छाप रहा है तो वाशिंगटन पोस्ट की वो आधिकारिक राय नहीं हो सकती, वो उस राइटर का राय होता है। इतनी बात कहनी थी। दूसरी बात मुझे कहनी थी कि ओबामा जी ने राहुल गांधी के बारे में वही कहा जो 15-20 साल से भारत की राजनीति में राहुल गांधी को लेकर के आकलन चल रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, राजनीतिक गलियारों में चल रहा है, एकेडमिक संस्थानों में जो राहुल गांधी के बारे में बात की जाती है, वही बात कही है, उसे ओबामा जी ने दोहराया है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि भाई 15 मिनट में उन्होंने राहुल गांधी को परखा नहीं। देश ने तो राहुल गांधी को पिछले 20 साल से राहुल गांधी को परख रहा है। अमेठी ने राहुल गांधी को परखा, अमेठी ने राहुल गांधी को छोड़ दिया, उनकी पुश्तैनी वो जमीन थी जिसे वहां से खारिज कर दिया। राहुल गांधी को पिछले 20 साल से देश परख रहा है। आप जरा आकलन कीजिए कि संसद में उनका कोई एक भी ऐसा संभाषण है, किसी एक मुद्दे पर एक ऐसा भाषण जिसे कोट किया जा सकता है कि इनको बेहतरीन सांसद का जो है वो पुरस्कार दिया जाना चाहिए, इतना अच्छा उन्होंने बोला है। कई छोटे छोटे जो है वो रीजनल पार्टी के लोगों का सांसदों को इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है, लेकिन राहुल गांधी ना तो संसद में अपनी छाप छोड़ सके, कांग्रेस को उन्होंने चौपट कर दिया, कांग्रेस को एक राष्ट्रीय पार्टी से एक रीजनल पार्टी के धरातल पर ला करके खड़ा कर दिए। और इसके बावजूद भी कहा जाता है कि भाई देखिए आप राहुल गांधी ने ये कर, अरे भाई वो गवर्नमेंट थे जिन्होंने आरटीआई लाया सर, वो गवर्नमेंट लाया। किसानों को यदि कुछ दिया गया तो सरकार ने किया है, राहुल गांधी की उपलब्धि में नहीं आती है। ये कांग्रेस प्रवक्ता को इस चारण प्रवृत्ति से बाहर निकलनी चाहिए। ओके, अशोक सज्जनहार हमारे साथ है, फॉर्मर डिप्लोमेट है, कई देशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अशोक जी, पहले हाफ में बात नहीं हो पाई आपसे, लेकिन आपने सबकी बात सुनी, कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, दोनों विश्लेषक क्या कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी के लिए ये एम्बैरेसमेंट है बराक ओबामा का ऐसा बयान या ऐसा लिखना? जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया रोहित जी अपने कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो मैं तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर तो ये दूंगा, मेरे विचार से तो बिल्कुल ही एम्बैरेसमेंट है, क्योंकि बराक ओबामा है जो प्रेसिडेंट थे, 2 टेन्योर्स के लिए 8 साल के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, और बहुत उन्होंने नोबेल पीस प्राइज भी उनको मिला है, बहुत उन्होंने अच्छे काम किए हैं वहाँ पर, इरानियन न्यूक्लियर डील की बहुत उनको माना जाता है। और अभी भी अगर देखा जाए, जब वो प्रेसिडेंट बनना उनका खत्म हो गया, उसके बाद भी बहुत ही निष्पक्ष, अनबायस्ड, बहुत इंटेग्रिटी के और ऑनेस्ट नेता माने जाते हैं। तो इसलिए जो वो कहते हैं उसको बिल्कुल सीरियसली लेना पड़ेगा और उसकी बात वो माननी पड़ेगी। तो पहली तो ये बात है, मेरे विचार से उन्होंने जो कहा है और वो उनका अपना नजरिया है, तो बिल्कुल वो एम्बैरेसमेंट है। दूसरी बात है, देखिए जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर कह रहे हैं, मैंने कुछ और अखबार में भी पढ़ा है और वो बता सकते हैं जो ये ठीक बात है या नहीं है। बराक ओबामा यहाँ पर आए थे 2017 में, तो अभी 3 साल पहले, 2.5-3 साल पहले, कि उसमें एक तस्वीर भी दिखाई गई है, राहुल गांधी जी और बराक ओबामा साथ साथ हैं, और उन्होंने कहा बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। एक ट्वीट था
राहुल गांधी जी का, जो उन्होंने कहा मेरी मुलाकात हुई बराक ओबामा से और बड़ी अच्छी हमारी मुलाकात रही। तो इसीलिए ये कहना मेरे ख्याल से थोड़ा गलत होगा जो 8-10 साल पहले का उनका जो उन्होंने जो समझा था, सोचा समझा था, उसके उस पर कह रहे हैं। मेरे विचार से 2-3 साल पहले भी उनकी वहां पर मुलाकात हुई है। दूसरी बात रोहित जी, जो और अपने पैनलिस्ट ने कहा है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या हुआ, वॉशिंगटन पोस्ट में क्या हुआ, मैं ये बताऊं, देखिए अमेरिका की जो अखबारें हैं उन हर एक का अपना एक लीनिंग है। ये वाली जो अखबारें हैं ये बिल्कुल ही लेफ्ट लीनिंग समझी जाती हैं। आप वहां पर न्यूज चैनल्स भी देख लीजिएगा, CNN, CNBC वगैरह, उनको लेफ्ट लीनिंग देखा जाता है, फॉक्स न्यूज को वहां पर राइट लीनिंग देखा जाता है। तो इसीलिए चाहे आप उसकी अखबार का भी वो व्यू मान ले मेरे विचार से, और यकीनन उनके वो विचार होते हैं, उनकी उस तरफ झुकाव होता है, तब भी एक पूर्व राष्ट्रपति जो कह रहे हैं उसकी अहमियत कहीं ज्यादा है इसके बनिस्बत की कोई अखबार में कोई आर्टिकल लिखा जा रहा है। आपको अभी मालूम होगा न्यूयॉर्क टाइम्स में अभी वहां के एक सेनेटर, अमेरिका के एक सेनेटर ने एक आर्टिकल लिखा था ट्रंप के फेवर में। वहां के पॉलिटिकल एडिटर को वहां से निकाल दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स में लेफ्ट लीनिंग है, वहां पर तालिबान के डिप्टी चीफ ने उसमें आर्टिकल लिखा, एडिटोरियल लिखा, उसके बारे में कुछ नहीं किया गया। तो देखिए हर एक इन जो न्यूज़पेपर्स और चैनल्स हैं उनकी अपनी लीनिंग्स हैं, और इसीलिए उसको वैसे मद्देनजर, अगर कोई डिवाइडर इन चीफ कहता है, अगर कोई कुछ और कहता है, उसको मद्देनजर हमको रखना चाहिए। और दूसरा है, देखिए जो हमारे प्रवक्ता जी कह रहे हैं कांग्रेस के, जो राहुल गांधी जी ने इतना इतना काम किया, देखिए गवर्नमेंट में तो वो कभी थे ही नहीं, तो मतलब गवर्नमेंट के बाहर रहकर तो क्या ये माना जाए वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे राहुल गांधी? नहीं, कोई बात नहीं। अरे ये वाली जो चीजें आप कह रहे हैं, मैं इतने उन्होंने जॉब्स क्रिएट किए। रोहित जी अभय जी, उन्होंने आधे घंटे सबको सुना है, कम से कम उनकी बात नहीं, मैं उनका सम्मान कर ही सकता हूं, उनकी बात पूरी सुनिए। नहीं ठीक है, आपको जो ऐतराज जताने में आप ही के पास आऊंगा, इसके बाद आप जताइएगा, कोई आपत्ति नहीं है मेरी। जी ये बात पूरी कर लें अपनी। अशोक जी आप बात पूरी करें, और साथ में ये भी सवाल है कि क्या सत्ताधारी पार्टी को ऐसे कमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए? ये अच्छा लगता है? आप बोले। नहीं, अब देखिए दिस इज पॉलिटिक्स रोहित जी, अगर वो करना चाहते हैं उसको, तो इनका ही अपना वो है। मीनिंग आफ्टर ऑल इफ यू हैव समथिंग बाय व्हिच यू कैन एम्बैरेस योर ओपोनेंट्स, तो आप करिए, उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे? आई एम श्योर व्हेन इट कम्स टू द अदर साइड तो वो भी उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आई लीव इट टू द विजडम ऑफ आइदर ऑफ द टू पार्टीज। वो इसको अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, मीनिंग इट इज देयर प्रेरोगेटिव, और मेरे विचार से कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा अगर उनके पास मौका आएगा तो उसको छोड़ेगी नहीं। आई थिंक दिस इज गिवन, आफ्टर ऑल यू आर इन पॉलिटिक्स। ठीक है, अगर आप किसी और उसमें हैं, अगर यू आर इन ब्यूरोक्रेसी या और उसमें हैं, तो वहां पर आप टिप्पणी नहीं करेंगे, बिकॉज देयर आर सर्टेन सेट रूल्स बाय व्हिच यू ऑपरेट। परंतु पॉलिटिक्स में आई थिंक ऑल इज फेयर। ओके, अभय दुबे बोलिए अब जी। अभय दुबे, देखिए मैं सज्जनहार साहब को याद दिलाता हूं, उनके स्मृति पटलों को चिन्हित करने का अवसर देता हूं। मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी। 2015 में सज्जनहार साहब, मुझे ख्याल है कि एक टीवी चैनल पर थे, जब बराक ओबामा ने नरेंद्र मोदी सरकार की वापिस अमेरिका जाकर के बुराई की थी, तब इन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है जो वो व्यक्त कर रहे हैं, भारत की परिस्थितियां ऐसी नहीं जो वो व्यक्त कर रहे हैं। मुझे ख्याल है सज्जनहार साहब के साथ मैं खुद डिबेट में था जब फ्रांस के एक्स प्रेसिडेंट ने राफेल के बारे में मोदी जी के लिए कहा था कि उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दिया, तब भी सज्जनहार साहब उनके बयानों को गलत और मोदी सरकार को डिफेंड कर रहे थे। खैर, ये उनका अपना व्यक्तिगत वक्तव्य हो सकता है, मैं उससे परहेज और एतराज नहीं करता हूं। जो संगीत रागी जी ने अभी कहा कि राहुल गांधी जी चुनाव हार गए, राहुल गांधी जी, अरे साहब मुझे एक बात बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत बुरी तरह ग्वालियर से चुनाव हारे थे। 51 में बना जनसंघ 40 साल तक बलराज मधोक, दीनदयाल उपाध्याय जी सबके नेतृत्व में हारता रहा, तो क्या आप उनके नेतृत्व को नकार देंगे? सर, मैं कहता हूं राहुल गांधी सरकार में नहीं थे, लेकिन मोदी सरकार ने जो किसानों के कानून को खत्म करने की कुचेष्टा की, रोशनी में जब राहुल गांधी जी दृढ़ता से लड़े, और ये परिपक्व मुद्दा है। अभय जी एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, जफर साहब बोलना चाहते हैं लेकिन उसके पहले मेरा सवाल है, इतने बड़े प्रशंसक थे आप लोग बराक ओबामा के, 2.5 लाइन में दुश्मन हो गए वो आपके? 2.5 लाइन में कहां हो गए? महज 2.5 लाइन में आपने अभी तो बता दिया उनको आदमी की पहचान नहीं है। ट्रंप के बारे में वो तारीफें करते थे, अब देख लीजिए ट्रंप के बारे में क्या कहते हैं।
ये आपका ओपिनियन हो गया बराक ओबामा के बारे में। रोहित सरदाना जी प्लीज प्लीज सच्चाई को व्यक्त करने दीजिए। उसमें बराक ओबामा की भलाई या बुराई का प्रश्न है ही नहीं। उनका जो ओपिनियन था ट्रंप के लिए वो बताया। लेकिन मैं ये कहता हूं जब तक उनकी किताब पब्लिश नहीं हो, देखिए कई बार कॉन्टेक्स्ट को तोड़ मरोड़ करके, जैसे सज्जनहार साहब ने कहा कि अलग अलग अखबारों का परसेप्शन अलग होता है, अलग तरीके से लिखते हैं। अच्छा, तो आप पूरी किताब पढ़ने के बाद ये तय करेंगे कि उन्होंने राहुल गांधी के बारे में सही लिखा है या गलत लिखा है? ठीक है, उससे उनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं हमें सर्टिफिकेट हिंदुस्तान के लोग। फिर पूरी किताब का वेट क्यों कर रहे हैं? सीधे खारिज कीजिए ना। जफर साहब डिबेट के रखिए अपनी बात। विषय पर मैं कह रहा हूं। ठीक है जफर साहब रखिए अपनी बात, फिर आशुतोष और संगीत रागी वेट करें। बोलिए जफर साहब। देखिए अभी इन्होंने कहा दुबे जी ने, और दुबे जी बीच में टीका टिप्पणी मत कीजिएगा, इसलिए कि मैंने आपको टोका नहीं। रोहित जी के इतना डरते क्यों हैं? तो इन्होंने कहा कि बोलिए ना निर्भीकता से। अरे डरना तो आप अबे जी देखिए वो आपके बीच में नहीं बोले ना, केवल उंगली उठाए रहे। आप भी ऐसा मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। बोलिए। सिविलिटी है जो आप पे कमी है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अभी दुबे जी ने कहा कि सच्चाई व्यक्त करना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया है? बराक ओबामा जी सच्चाई तो लिख रहे हैं, इसमें भी आपको परेशानी है। अरे भाई आपको उन्होंने एक और सच्चाई लिखी है मनमोहन सिंह जी के बारे में। मनमोहन सिंह जी के बारे में हमने कोई टीका टिप्पणी तो नहीं की, उनके बारे में अच्छी बात कही तो अच्छी बात माना। तब अगर उन्होंने कुछ और टीका टिप्पणी सच्चे तो उसके बारे में आपके आप तो मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या कहते थे? अरे बाथरूम में भी वो पॉलिथीन ओढ़ के नहाते, ये कहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो सुनिए ओबामा जी ने तारीफ कर दी तो आपकी तारीफ। अब जी देखिए ये फिर तरीका गलत है। अरे ये आपका तरीका उचित नहीं है, ये उचित नहीं है अभय जी। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहें तो नारेबाजी करें कि भाई राहुल गांधी का नाम क्यों लिया जा रहा है। अभय जी देखिए मैंने शुरू में ही कहा था कि राहुल गांधी का नाम आते ही आपको ये ट्रेनिंग है कि आपको कूद पड़ना है। लेकिन सर जब पूरा डिबेट ही राहुल गांधी पे तो कूदते नहीं रहेंगे ना 1 घंटे, समझे प्लीज। सर देखिए आपने बोला मैंने कुछ टोका-टाकी नहीं की, उन्होंने उंगली उठाए रखी, वेट किया, तो अब वो बोल रहे हैं सुन लीजिए वरना पूरा समय इसी में निकल जाएगा। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखिए इस वक्त जो हमारे साथ अशोक जी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा, संगीत रागी जी ने कहा, आपका जो आशुतोष जी ने कहा, मैं आशुतोष जी के बारे में एक सिर्फ कहना चाहता हूँ कि इनकी जो टिप्पणी थी हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, मुझे कहना पड़ेगा कि देखिए आप किसी मैगजीन से, आप सब लोगों ने इसके बारे में कहा है, मैं वही बात कहना चाह रहा था कि वो अपना व्यू व्यक्त किया, लेकिन किसी प्रेसिडेंट ने इस तरह से अपनी किताब में नहीं लिखा है जिस तरह से इनके बारे में लिखा हो। और तो भी सिर्फ मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये आईना है। अगर अभी भी इनके पास देखिए हमने जो 2 मुद्दे उठाए हैं देश के लिए, एक तो परिवारवाद के खिलाफ ही उन्होंने लिखा है, इसलिए कि एक्सपोज किया है कि परिवारवाद की वजह से आप यहाँ पर बैठे, वरना आप पे क्षमता नहीं है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, जब आप खुद ये कह रहे हैं कि देश की जनता जो कहती है, हम जो कहते हैं, तो आप बराक ओबामा के सर्टिफिकेशन के मोहताज थे क्या? आपको जो मानना है वो मानते हैं ना आप? तो मैं तो मानता हूं ना, कह तो रहा हूं, लेकिन देश तो फिर इतना खुश क्यों है उसके सर्टिफिकेशन पे? देश की जनता ने, अगर आप उसका सर्टिफिकेशन मानते हैं, देश की जनता ने इनको अपने देश की जनता ने, और ठीक कहा संगीत रागी जी ने, ठीक है, कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो उनके खानदानी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वहां भी जनता ने पहचान लिया कि ये किसी का लायक नहीं है, तो उसी चीज को वो बराक ओबामा जी ने भी कहा वह किसी लायक नहीं है। ठीक है सर, ओके। आशुतोष जी बोलिए। रोहित, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था, आपने कहा किसी एक राइटर की ओपिनियन अलग हो सकती है। अब आपकी बात सही है उसमें। मैंने आपको व्हाट्सएप करके भेजा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल बोर्ड की क्या राय थी कि मोदी जी के बारे में उन्होंने लिखा था कि ही इज बिगटरी, मोदी मेक्स हिज बिगटरी। आगे उन्होंने यह भी लिखा है सर, एडिटोरियल बोर्ड इज अ ग्रुप ऑफ ओपिनियन जर्नलिस्ट whose views are informed by expertise, research, debate and certain long standing values. It's separate from the newsroom, so it does not, it has nothing to do with news. It is complete opinion. इस बात को तो स्वीकार करेंगे आप, जैसे आप यहाँ बैठ के ओपिनियन दे रहे हैं अपना, तो आप जो ओपिनियन दे रहे हैं वो आज तक का ओपिनियन नहीं माना जा सकता, वो आपका ओपिनियन माना जा सकता है आज तक पर बैठकर। बात सुन लीजिए, मुझे नहीं लगता। जफर साहब वो बोल रहे हैं, जफर साहब वो बोल रहे हैं, जफर साहब वो बोल रहे हैं ना, बहुत क्लियरली लिखा हुआ एडिटोरियल बोर्ड, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल बोर्ड है, तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स की राय। दूसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले अशोक सज्जनहार जी कह रहे थे, बुजुर्ग आदमी है, लेकिन मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में या वॉशिंगटन पोस्ट के बारे में उनकी राय थोड़ी कमजोर है। न्यूयॉर्क टाइम्स वॉशिंगटन पोस्ट लेफ्टिस्ट न्यूज़पेपर नहीं है, वो लिबरल न्यूज़पेपर है। गार्डियन जो लंदन का है वो लेफ्टिस्ट न्यूज़पेपर है। अब मैं सज्जनहार के बारे में नहीं जानता हूं कि वो दक्षिणपंथी हैं या वामपंथी हैं या लिबरल है, लेकिन मैं उनकी इस बात को मैं दुरुस्त करना चाहूंगा। न्यूयॉर्क टाइम्स एक लिबरल न्यूज़पेपर है जो अपने देश के राष्ट्रपतियों के खिलाफ जम के लड़ाई लड़ता है।
वो कमजोर नहीं है। अब मैं इस पे नहीं जाना चाहता कि ये लेफ्ट लिबरल गैंग भी कह दिया जाता है आजकल, तो एक उसको लेके भी एक अलग चर्चा और अलग बहस छिड़ी रहती है। अपन उस बहस में नहीं जाना चाहते। हमारा विषय ये है कि क्या बराक ओबामा की टिप्पणी को सीरियसली लिया जाना चाहिए। सर, जब लेफ्ट और लिबरल को दोनों को मिला के कह दिया गया कि ये गैंग बन गया है आजकल एक, बहरहाल वो एक अलग विषय। सर, हम नहीं बनाते सर, हम तो अभी यहाँ बैठे हैं जहाँ से गैंग ना बना जा सकता है और ना बनाया जा सकता है। वहाँ आप हो आए हैं सर जहाँ गैंग बनाए और बिगाड़े जाते हैं। वो सही था क्या आशु सर? वहाँ आप हो आए हैं जहाँ से गैंग बनाए और बिगाड़े जाते हैं। हम लोगों का समय नहीं आया अभी। संगीत रागी अपनी बात रखिए। मैं कह रहा हूं ना, संगीत रागी अपनी बात रखिए। छोड़िए सर, देखिए छोड़ दीजिए आशुतोष जी। अशोक जी को जवाब देना, उसके पहले संगीत जी टिप्पणी कर रहे हैं। मैं तो सज्जन हाथ साहब की बात कर रहा हूं। हाँ, उनसे जवाब लूंगा, अभी उनसे जवाब लूंगा। लास्ट कमेंट वही करेंगे। संगीत रागी बोलिए। वो लिबरल न्यूज़पेपर ठीक है सर, अभी उनसे पूछेंगे ना। बोलिए संगीत रागी। देखिए, बुद्धिजीवियों की समस्या ये होती है कि जब वो गलती कर लेते हैं और उस गलती की तरफ कोई इशारा कर देता है तो उसको वो जस्टिफाई करने के लिए और गलती करते जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में हम सब जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। इस देश के भी कई अखबार हैं जिनको 6 साल से मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक प्रशंसा नहीं देखी है, लेकिन मैंने कभी भी उस बड़े राष्ट्रीय अखबार हैं, लेकिन कभी भी मैंने पश्चिम बंगाल के सरकार के खिलाफ एक भी एडिटोरियल छपते हुए नहीं देखा है। उस अखबार का मैं प्रचार नहीं करूंगा आज तक के चैनल से। सुनिए 1 मिनट, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। दूसरी बात, 15 मिनट में राहुल गांधी को वो पहचान गए। वो तब की बात है जब राहुल गांधी को सिखा पढ़ा करके कहा जाता है कि एक सुग्गा को पोस पाल करके बड़ा पढ़ा लिखा करके भेजा जाता है, क्योंकि राहुल गांधी अपने तरीके से अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर आधा घंटा नहीं बोल सकते हैं। तो हर मीटिंग से पहले जो आदमी ट्रेनिंग के प्रोग्राम लेकर के जो जा रहा हो एक हेड से मिलने के लिए और उसी में उसकी सारी कलई खुल जा रही हो, तो यदि आधा घंटा यदि बराक ओबामा के साथ और बैठ जाते तो उनकी सारी कलई खुल गई होती है कि उनकी बौद्धिक क्षमता क्या है, वो नेतृत्व। मैं तो यही कह रहा हूं भाई, एक व्यक्ति का आकलन कैसे करेंगे? एक अध्यक्ष के रूप में, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में करेंगे, सांसद के रूप में करेंगे, ऐसे ही तो आकलन करेंगे। ठीक है सर, चलिए। सांसद के रूप में समय समाप्त हो गया है। संगीत जी माफी चाहते हुए समय समाप्त हो गया है। जवाब अशोक सज्जनहार से भी एक बार लेना चाहते थे जो सवाल आशुतोष ने उठाए, लेकिन आज नहीं तो फिर कभी सही। पर इस बात को लेकर देश की जनता को भी सोचना चाहिए कि बराक ओबामा का अपनी किताब में कुछ लेना, कुछ भी लिखना, क्या वो कांग्रेस पार्टी के लिए एम्बेरसमेंट का विषय होना चाहिए और क्या सत्ताधारी पार्टी के लिए वो सेलिब्रेशन का विषय होना चाहिए? और ये बात दोनों दलों पर, दोनों परिस्थितियों में लागू होती है, जब टाइम मैगजीन में या न्यूयॉर्क पोस्ट में या वॉशिंगटन पोस्ट में छपता है तब भी।